कोरोना काल में बच्चों में आंखों में जो साइटनेस होती है उसकी कमी के कई मामले बढ़ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं गंगाराम अस्पताल की। मैम, जिस तरह से ये मामले बढ़े हैं, कितने जो प्रतिशत मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? आई वुड से कि 50% ज़्यादा बढ़ गए हैं डिजिटल आई स्ट्रेन के कारण, क्योंकि अभी बच्चे अपनी क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं, बड़े भी एंटरटेनमेंट फ़ोन पे ही कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। सो डिजिटल आई स्ट्रेन इज़ द वर्ड दैट वी यूज़। इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इन पर्टिकुलर मंथ्स में। 50% तक आप कह रहे हैं मामले बढ़ गए हैं। इसके लिए क्या किया जाए? जो वैसे तो कोई टाइम फ्रेम है नहीं, फिर भी स्क्रीन टाइम बच्चों का या बड़ों का कितना होना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए 1 से 2 घंटे, 1 साल से बच्चों के लिए तो 0 स्क्रीन टाइम रेकमेंडेड है। 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे। सो सी दिस गाइडलाइंस वो मेड जब हम नॉर्मल सिचुएशन में थे, जब हमारे पास एक कोरोना एपिडेमिक नहीं था। आजकल ये गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बच्चे सारा काम अपना अब ऑनलाइन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं अपनी आइज़ को ज़्यादा कंफर्टेबल रखने के लिए। तो एक हमारा रूल होता है 20-20-20 रूल। सो इसमें हर 20 मिनट पे 20 फुट दूर 20 सेकेंड्स के लिए देखना है। तो बीच बीच में इन शॉर्ट ब्रेक्स लेनी है। हर 20 मिनट पे अपनी आंखों की मसल्स को रिलैक्स करना है, दूर देखना है और फिर अपने कंप्यूटर पे देखना है। दूसरी चीज़ है ब्लिंक करना ना भूलें। बच्चे बड़े दोनों कॉन्स्टेंटली स्टेयर करते रहते हैं स्क्रीन पे और ब्लिंक करना भूल जाते हैं। इससे आइज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो हर थोड़ी देर में, मतलब 1-2 लाइन पढ़ने के बाद अपनी आइज़ को कॉन्शियसली ब्लिंक करना चाहिए। तो उससे आइज़ बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। और दूसरी, अगर आँख में चुभन, जलन, भारीपन, पानी आना, इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, जो कि ओवर द काउंटर मिलती हैं। तो वो ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ करने में कोई हार्म नहीं है, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, कुछ आप एक्सरसाइजेस बता रही हैं जो कि बहुत आम तौर पे हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए और क्या कुछ हो सकता है कि आंखों को धोना, या फिर लगातार बच्चे जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इवन OTT इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके लिए और क्या कुछ कर सकते हैं कि भाई वो कम से कम उनकी आंखों की रोशनी कम? एक तो जैसे मैंने बताया 20-20-20 रूल, ये बहुत ही बेनिफिशियल है आँखों के लिए। दूसरा, आँखों को धोने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आँखों को धोने से, ये लोगों में धारणा होती है कि धोने से आँख कंफर्टेबल होगी, उससे और ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि हमारी आँख के जो अपने नेचुरल टीयर्स हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, आपको आर्टिफिशियल टीयर्स, जो ये टीयर सप्लीमेंट्स है, वो यूज़ करने चाहिए अगर आँखों में चुभन लगे तो। दूसरी चीज़ है, एक और चीज़ जो आंखों को बहुत कंफर्ट देती है, वो पामिंग एक्सरसाइज होती है। मतलब दोनों अपनी पाम्स ऐसे ऐसे रब करें और ऐसे पाम्स को आंख के ऊपर रखें 10 सेकंड्स के लिए, ठीक है? तो इससे आंखों को बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तीसरी चीज़ है, अपने लैपटॉप का जो लेवल है थोड़ा सा आई लेवल से नीचे रखें, ताकि हमारी आईज़ ऐसे ढकी रहे। आँख को थोड़ा सा बंद करके रखें, उससे ड्राइनेस नहीं हो आँख को। तो स्क्रीन कभी भी आँख के लेवल पे या ऊपर नहीं होना चाहिए, आँख के लेवल से नीचे होना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ, स्क्रीन पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़नी चाहिए, स्क्रीन साफ़ होना चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो और ग्लेयर होती है, फिर वो आँखों को और स्ट्रेन करना पड़ता है देखने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आँख को ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा डिजिटल यूज़ करने के समय। बहुत ही फ़ायदे के टिप्स बताए हैं मैम ने, और लगता है कि न्यूज़ 24 की इस रिपोर्ट से आप काफ़ी हद तक ये समझ गए होंगे कि क्या कुछ आप घर बैठे कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाले समय में आपकी आंखों की रोशनी जैसी है वैसी ही बरकरार रहे। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।